आज हम बात करेंगे होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे 7 डेज़ का होओपोनोपोनो चैलेंज अभी हम इस चैनल पर रन कर रहे हैं, जिसके वीडियोज़ मैं शॉर्ट में यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ डेली बेसिस पर। तो अभी तक 3 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन वो लोग जो कि होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में नहीं जानते हैं, ख़ास उनके लिए ये वीडियो मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि होओपोनोपोनो प्रेयर क्या होती है, कैसे इसको यूज़ करना स्टार्ट हुआ है, इसके इफ़ेक्ट क्या रहे हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो होओपोनोपोनो प्रेयर एक हवाइन प्रैक्टिस है, जिसको डॉक्टर ह्यू लेन ने स्टार्ट किया था। कुछ वीडियोज़ में पहले मैं बता चुकी हूँ कि डॉक्टर ह्यू लेन जो थे, वो जो कि मेंटल कंडीशन में, मेंटल डिसऑर्डर में जो पेशेंट होते थे, उनका वो इलाज करते थे। और उस टाइम पर उनके पास में जिन भी मरीजों की फ़ाइल आई थी ना, वो ऐसे मरीज़ थे जो कि ना बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को हार्म पहुँचा चुके थे। आप इसको चाहें तो एक बार गूगल पर भी सर्च करके देखिएगा, आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी। लेकिन उनके पास में ना कोई भी डॉक्टर जाने को तैयार नहीं होते थे, और डॉक्टर ह्यू लेन ने बिना मरीजों के पास जाए सिर्फ़ और सिर्फ उनकी फ़ाइल्स को रीड किया था, और उसके बाद में उनके बिहाफ पर होओपोनोपोनो प्रेयर की थी कि जो भी गलतियाँ उनसे हुई हैं, जिस तरह से वो आज इस कंडीशन में पहुँचे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। और यूनिवर्स से, भगवान से उन्होंने प्रेयर की थी कि इन्हें माफ़ कर दें। तो इसके जो 4 फेज़ होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो डॉक्टर ह्यू लेन ने वो सभी पेशेंट के लिए उनसे बिना मिले सिर्फ होओपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू उनको पूरी तरह से हील किया था, उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया था। इवन टू नो कि वहाँ पर जो हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट थे, वो सभी बिल्कुल ठीक हो चुके थे, और वो हॉस्पिटल भी कुछ समय के बाद में क्लोज़ कर दिया गया। तो जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया आपकी लाइफ में है, जैसे मनी को से रिलेटेड, आपका कैरियर, आपकी ग्रोथ, आपके रिलेशनशिप, या और कोई भी जैसे हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप ना उसको होओपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू पूरी तरह से कंप्लीटली उसको हील कर सकते हो। आपका जो आज का प्रेजेंट है, उसको सुधारने के साथ साथ आपका फ्यूचर भी पूरी तरह से सिक्योर कर सकते हो। होओपोनोपोनो प्रेयर में इतनी ताकत होती है कि कोई पर्सन अगर आपसे रूठा हुआ है, तो आप उसको मना सकते हो। किसी के दिल में आप अपने लिए प्यार जगा सकते हो। सॉरी वर्ड में बहुत ताकत होती है। और आप अगर इसको ऐसे सुन रहे हो, होओपोनोपोनो नाम सुनने में ऐसा लगता है कि कोई ना फॉरेन कंट्री का कुछ है, जो कि मतलब हमारे हिंदुस्तान में ये चीज़ नहीं चलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली बस ये है कि ये इंग्लिश में बोल रहे हैं, और हम हिंदी में भगवान से क्षमा प्रार्थना जो भी है वो करते ही हैं। हम किसी भी धर्म में हैं, क्षमा ईश्वर से मांगी जाती है, धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड ईश्वर को दिया जाता है। सेम टू सेम वही फेज़ इस होओपोनो प्रेयर में है। तो सिंपल, बस करने का तरीका इसका इतना सिंपल होता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ती है। जैसे आप रिलेशन के लिए कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप जो भी आपको हील करना है, तो उसके लिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली कि इस रिलेशनशिप में मैंने ये गलतियाँ की हैं, इस वजह से आज ये मेरा रिश्ता इस मुकाम पर पहुँचा है, लेकिन आज मैं इसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और ईश्वर, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ इस रिश्ते में जो भी गलतियाँ मैंने की हैं, और उम्मीद करती हूँ कि रिश्ता मेरा पूरी तरह से अब स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा हो जाएगा, उसके लिए हम ईश्वर को पहले से धन्यवाद कर रहे हैं, और हम अपने मन में ये सोचकर चल रहे हैं कि ईश्वर ने हमें माफ़ कर दिया है, उसके लिए हम उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, और लास्ट में हम बोलते हैं आई लव यू। तो इस तरह से ये 4 वर्ड्स हैं जो कि बहुत मैजिकली काम करते हैं, बहुत मैजिकली। तो इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। होओपोनोपोनो प्रेयर में सिर्फ आप चार्ज लेते हो किसी भी प्रॉब्लम को, जो भी जैसे आपसे गलती हुई है, या आप किसी और के बिहाफ पर इसको कर रहे हो। मान लो कोई 2 लोगों के रिलेशन है जिसको आप हील करना चाहते हो, आप चाहते हो कि उनके रिलेशन अच्छे हो जाएँ, तो उनके लिए अगर आप कर रहे हो, तो आपको ना सबसे पहले यूनिवर्स को, भगवान को बोलना पड़ेगा कि जाने अनजाने में इन 2 लोगों ने अपने रिलेशन को पूरी तरह से इस तरह से ख़राब कर लिया है, जिसकी माफ़ी मैं आपसे मांगती हूँ, और इसका जो पूरी कंप्लीटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं लेती हूँ। ईश्वर, इन्हें माफ़ कर दो। तो मैं उनकी तरफ से सॉरी बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मतलब मुझे माफ़ कर दो इन द सेंस कि उन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि चार्ज मैंने लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो हमने ईश्वर से यहाँ पर माफ़ी मांगी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। अब हम यहाँ पर ये इंटेंशन सेट कर रहे हैं कि हमने माफ़ी मांगी है और भगवान ने हमें माफ़ कर दिया है, तो वहाँ हम थैंक यू बोलते हैं। और जब भगवान ने हमें माफ़ कर दिया है और पूरे प्रेम के साथ में दिल से हमें गले लगा लिया है, तो वहाँ हम ईश्वर को बोलते हैं आई लव यू, मतलब मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ये आपको सुनने में हो सकता है ऐसा लगेगा कि ऐसी कोई प्रेयर कैसे काम करेगी,
लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि ये प्रेयर बहुत मैजिकली काम करती है। मैं यहाँ पर आपको किसी दूसरे धर्म को मानने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये 4 शब्द जो होते हैं वो हम भी अपने भगवान को बोलते हैं, माफ़ी भी माँगते हैं, ईश्वर से कहते भी हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं। ये सारी चीज़ें हम करते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो कि आप आज ही कर रहे हैं या पहले आपने नहीं किया है। सिर्फ़ ये 4 वर्ड्स कभी आपने एज़ अ चैंटिंग यूज़ शायद नहीं किए होंगे, तो आप इसको करके देखिए। बस आपका विश्वास पूरा होना चाहिए कि हाँ, अगर आप इसको कर रहे हो तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी। आपका पूरा विश्वास होना चाहिए, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हाँ, अगर आप इसको कर रहे हो तो रिज़ल्ट जो आप चाहते हो वो रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। अगर मैं होओपोनोपोनो प्रेयर की सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करूँ, तो मेरे खुद के क्लाइंट की एक सक्सेस स्टोरी है। मेरे एक क्लाइंट हैं जो कि चेन्नई में रहते हैं, और उनका ना अपनी गर्लफ्रेंड की फैमिली में पहले तो बहुत अच्छा आना-जाना रहा, लेकिन बाद में कुछ इश्यूज़ हो गए। तो उसके बाद में उन्होंने जो भी प्रोसेस मैंने बताई थी वो सब तो उन्होंने की उसके साथ-साथ होओपोनोपोनो प्रेयर को भी किया। नाइट में सोने के टाइम पर इसको सुनते थे वो। तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, जो कि मैंने आपके साथ में कुछ स्क्रीनशॉट उसके ना शेयर भी किए हैं अपने ये जो यूट्यूब है उसमें पोस्ट में। आप देखिएगा कि मैंने उसमें शेयर किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सामने वाले बंदे ने कि मैं डेली नाइट में होओपोनोपोनो प्रेयर भी करता हूँ। तो ये एक प्रूफ़ है, जो कि मैं कुछ आपको ऐसा बना के नहीं बोल रही हूँ। आप एक बार उसको भी जाकर चेक करना। तो बहुत ही, आप अगर इसको यूज़ करते हो तो बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आपको इसके देखने के लिए मिलेंगे। बस आपको विश्वास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मन में कुछ और है और किसी ने बोला तो ये सोच लिया आपने कि चलो ठीक है करके देखते हैं। अगर ऐसी भावना आप रखोगे तो आपका कोई काम नहीं होगा, ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से होगा, ना होओपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू होगा, या फिर कोई भी टेक्निक आप यूज़ कर लो, आप 369 कर लो, आप 555 कर लो, जैसे सबसे आसान और सबसे फास्ट काम करने वाली जो टेक्निक है वो है 555। तो अगर उसको भी आप यूज़ करते हो ना तो आपका काम नहीं होगा, अगर आपको विश्वास नहीं है। अब होओपोनोपोनो प्रेयर को यहाँ आप सेल्फ लव के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। देखिए, जाने अनजाने में क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ना हम खुद का भी दिल बहुत ज़्यादा दुखा देते हैं। हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम दूसरों की खुशी के लिए वो काम करते हैं। या फिर कभी कभी कुछ रिश्तों में हमारे साथ ऐसा हो जाता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, हम खुद को ब्लेम करते हैं, हम खुद को कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स बोल देते हैं जिसको कहते हैं सेल्फ टॉक। तो हम रॉन्ग सेल्फ टॉक करते हैं, जिसके लिए हम खुद को कभी कभी दूसरों से आकलन करते हैं कि मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं है, मेरी वो चीज़ अच्छी नहीं है। खुद को किसी से कम समझना, हर चीज़ में लोगों से खुद को कंपैरिजन करना और खुद को डीमोटिवेट करना। तो इस तरह की चीज़ें आप जब भी करते हो ना तो सेल्फ ग्रोथ आपकी वहाँ पर रुकती जाती है। तो उसके लिए आपको होओपोनोपोनो प्रेयर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। वैसे तो आप इसको सेल्फ लव में यूज़ कर सकते हो, आपको अगर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया भी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप होओपोनोपोनो प्रेयर को यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि आप सेल्फ लव के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि होओपोनोपोनो प्रेयर क्या होती है, इसके 4 फेज़ क्या होते हैं। अब आपको अपने लिए यूज़ करना है, तो जैसे मैंने बताया कि किन किन वजह से आप अपने आप को हर्ट करते हो, तो उसके लिए आपको खुद से ना पहले माफ़ी मांगनी है, अपने दोनों हाथों को लेना है, हार्ट साइड पर रखना है और खुद से माफ़ी मांगनी है कि मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, और मैंने ये जो भी शब्द कहे हैं वो मुझसे भूल हो गई है, जो मैंने ऐसे कुछ भी शब्द कहे हैं, मुझे माफ़ कर दो डियर सोल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आपको इसको 108 टाइम्स बोलना है। 7 डेज़ अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। आप खुद देखोगे कि आपकी सोच में कितना चेंजेस आता है। आप बहुत पॉजिटिव सोचने लग जाओगे, आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। आप इसको ना 7 दिन या फिर 21 दिन ज़रूर करो, अगर आप चाहते हो कि रिज़ल्ट आपको इसके मिले। आप अगर जो सोचोगे कि सिर्फ इसको 1 दिन करा, तो ऐसा नहीं है, 1 दिन करने में भी रिज़ल्ट मिलते हैं, क्योंकि मुझे तो मिलते हैं। मैं जब भी नेगेटिव फ़ील करती हूँ, ऐसा कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो मैं होओपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आप इनिशिएट स्टेज पर हो, अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता था इसके बारे में, जैसे आपने आज ही जाना है और अब आप इसको यूज़ करने के लिए सोच रहे हो, तो आप ना इसको 7 डेज़ एटलीस्ट करो। और ज़्यादा मैजिकल रिजल्ट्स देखने हैं, चाहते हो कि लॉन्ग लाइफ आपको इसका रिज़ल्ट बना रहे आपके ऊपर, तो 21 डेज़ आप इसको करो। क्योंकि किसी भी अच्छी हैबिट को अपने अंदर अगर आपको उतारना है तो 21 दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है कि 21 डेज़ आपको करना ही होता है। 7 दिन या 21 दिन करने के बाद में क्या मैजिकल रिजल्ट्स आपके रहते हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा आप मुझसे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब
कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।